archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा आँखुले तो हरा हरा सब आँखनु दे तो माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा जैसी करनी वैसी भरनी सुख दुख उसकी माया प्रेम कभी तो खिली धूप है और कभी है छाया माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा। हरिद्रा ग्राम के बड़े जमींदार कृष्णकांत अपनी वसीयत लिखवाते समय जब अपने भतीजे गोविंद लाल को उसका आधा हिस्सा देने लगते हैं तो उनका अपना लड़का हरलाल विद्रोह करके घर छोड़ देता है। फिर वो गांव की बाल विधवा रोहिणी से विवाह करने का लालच दिखाकर असली विल चोरी करवाकर उसकी जगह जाली विल रखवा देता है। बाद में हरलाल विवाह करने के वादे से मुकर जाता है। चोरी करने और निर्दोष गोविंद लाल के साथ अन्याय करने दोनों अपराध रोहिणी को विचलित कर देते हैं। तभी उसे गोविंद लाल से सहानुभूति मिलती है और वो उससे प्रेम करने लगती है। किए गए अन्यायों का प्रतिकार करने वो कृष्णकांत की तिजोरी में असली विल रखकर जाली विल जलाने जाती है तो वहां पकड़ी जाती है। गोविंद लाल के पूछताछ करने पर वो अपने प्रेम को उसे बता देती है। इससे नाराज होकर गोविंद लाल उसे गांव छोड़कर कलकत्ता जाने का वादा करवाता है, लेकिन रोहिणी ऐसा नहीं कर पाती। गोविंद लाल अपनी पत्नी भ्रमर को उसके प्यार के बारे में बताता है तो भ्रमर नाराज होकर रोहिणी को तालाब में डूबकर मर जाने का संदेशा भिजवाती है। रोहिणी तालाब में डूबने जाती है पर गोविंद लाल उसे बचा लेता है। भ्रमर से बहुत प्रेम होने पर भी रोहिणी का आकर्षण गोविंद लाल को दुविधा में डाल देता है और उससे बचने के लिए वो दूर बंदर खाली अकेले जाने का निश्चय करता है। अच्छा, तो बाबू साहब अकेले जाएंगे? अरे अरे बचपना मत करो, बहुत दूर का रास्ता है, फिर बहुत झमेला भी होता रहता है। तो झमेले में तुम अकेले क्यों जाओगे? मुझे भी साथ ले जाना होगा। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, सुनो जाओ, माँ से पूछ लो, जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। देखना, माँ मेरे ही पक्ष में बोलेगी। चलो माँ, देखिए ये मुझे छोड़कर अकेले चले जा रहे हैं। क्या बात है गोविंदो? बड़े ठाकुर ने मुझे बंदरखली जाने के लिए कहा है, जमींदारी के काम से। वहाँ कुछ बखेरा हो जाने का डर है, इसलिए मुझे साथ नहीं ले जा रहे। इधर आ बेटी, आ तो सही, बैठ। छी, मन नहीं खराब करते। घर का आदमी कितने कामों से बाहर आता जाता रहता है, उसके लिए औरत कहीं रोती है? इससे तो काम में बहुत हर्ज होगा। मन खराब मत कर, जा गोविंदो का सब सामान तैयार कर दे। भ्रमर, भ्रमर सुनो ना, भ्रमर बात सुनो ना, भ्रमर।
बहुरानी, बहुरानी, बहुरा अरे तुम यहाँ? बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आओ ना बहुरानी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए आज फूल लाई हूँ। आओ बाहर आओ। देखो देखो अरे ये... क्यों भाई भ्रमर, आज सिलाई नहीं करोगी? नहीं भाई, अब और सिलाई नहीं करूंगी। ये सब तुम ही रख लो। क्या हो गया है भ्रमर तुम्हें? ये रूखा सूखा बाल, सर में तेल नहीं, बदन पे गंदी साड़ी। अरे वो धोबी इतना कामचोर हो गया कि कपड़ा ठीक से धुलाई नहीं करता। देखो सच बड़ा ही कामचोर है। धोबी की तो कोई गलती नहीं। तो क्या मेरी गलती है? बहुरानी, बहुरानी, ये दवा पी लो। पी लो ना बहुरानी ये दवा। अच्छा बहुरानी, किसके लिए तुम अपने को इतना दुख दे रही हो? जिसके लिए तुम खाना पीना दवा पानी सब कुछ छोड़ के बैठी हो, वो रोहिणी ठकुराइन का ध्यान लगा रहे होंगे वहां बैठे। क्या कहा तूने? मुझको थप्पड़ मारकर और लोगों का मुंह बंद कर सकती हो क्या? उस पाती से जाकर पूछो, देर रात कहे रोहिणी बाबू के बगीचे से निकल रही थी कि नहीं? उसने अपनी आंखों से देखा है। ठीक ही तो कह रही हूं मैं। नहीं होता विश्वास तो उस पाती को जाकर पूछ लो। मुझे क्यों मार रही हो? तेरा इतना बड़ा साहस, मेरे पति के बारे में मैं उस पाजी से पूछूं? चल, निकल जा तू यहाँ से, निकल जा। क्या बात है खिरोदा? आँख मुंह ऐसे फुलाए हुए कैसे मार खा कर आ रही है क्या? अब बताओ ये क्या ठीक है? ये मुंह जली सब बाबू लोगों के बगीचे में घूमने जाएगी। भाई हम लोग ठहरे नौकर चाकर, मलकिन लोग से अगर कुछ कहने जाए तो उल्टे दोषी हम ही को ठहराते हैं। क्या कह रही है? बाबू लोग के बगीचे में कौन गई थी? और कौन? वही मुंह जली रोहिणी। अच्छा, कौन से बाबू के बगीचे में? देख ना, रोहिणी को 7,000 रुपए का जेवर मिला है और साड़ी तो इतनी कि कहना मुश्किल। ये बात है, तब तो रोहिणी की तकदीर खुल गई। 7,000 का जेवर और 1,000 की साड़ी। क्या कहती है? 7,000 का जेवर दिया है गोविंदा ने रोहिणी को? क्यों भला? अरे इतना भी नहीं समझती क्या? अरे धर, ये सब लोगों की बनाई बातें हैं। बनाई बातें बोलने से ही हुआ, बात क्या हवा में उड़कर आई है? वैसा रूप देखने पर तो कोई भी मर्द चक्कर में पड़ सकता है। अरे भाई मर्द जात बना दे दिया, लेकिन तू तो ठहरी विधवा, हाथ उठा के ले कैसे ली? जो औरत रात को चोरी कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। क्या रोहिणी, और कितने दिन यहाँ बैठे बैठे बर्तन मलोगी ठाकुरन? क्यों रे, क्या हुआ? तुम्हें क्या अब ऐसी गरीबों की तरह रहना शोभा देता है? सुना है छोटे बाबू ने तुम्हें 7,000 का जेवर और 1,000 रुपए की साड़ी दी है। क्या? किसने कहा तुझसे? सभी कह रहे हैं। तो जा मर उन्हीं के पास। यहाँ क्या लेने आई है? हम पे लाल पीली होने से क्या होगा? औरों का मुंह थोड़े ही बंद रहेगा।
सुना रोहिणी? सब सुना, लेकिन कहाँ से निकली ये बात? सुना है खीरी ने बात शुरू की है। खीरी? छोटे बहू की वो मुंह चढ़ी नौकरानी। अब क्या करेगी तू? गांव अगर छोड़ना पड़ा तो भी बदला लेकर ही जाऊंगी। सुन, तेरा वो गिलेट का जेवर है ना, देखने में सोने जैसा? वो तो बहुत है। वो सब पर एक बनारसी साड़ी 1 दिन की उधार देगी। क्यों? क्या करेगी तू उसका? तो दे, बाद में बताऊंगी। कैसे हो बहू रानी? तू यहाँ कैसे आई है? तुम्हें देखने आई हूँ। उस दिन तो बड़े ठाकुर के घर आई थी चोरी करने, और अब आज यहाँ क्या लेने आई है? और हमें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं बहू रानी। छोटे बाबू की मेहरबानी से हमें खाने पीने का कोई अभाव नहीं रहा, लेकिन लोग जितना कहते उतना नहीं। दूर हो जा यहाँ से, चली जा। लोग ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते कि 7,000, लेकिन छोटे बाबू ने तो दिया मुझे सिर्फ 3,000 की जेवर। लो, ये देख लो। लोग इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों कहते बहू रानी? दूर हो जा यहाँ से, निकल जा। सोने को पैर नहीं लगाते बहू रानी। गोविंदलाल बाबू, बहू रानी ने कहा है कि रोहिणी को तुमने 7,000 का जेवर दिया है और भी बहुत कुछ। तुम्हें इसका खुलासा करना होगा, नहीं तो इस गांव में हम लोगों का रहना नहीं हो सकेगा। ब्रह्मानंद। उस दिन रात को बगीचे में तुम्हारे देर होने का कारण अब मैं जान गई हूँ। तुम समझते हो कि तुम्हारे में मेरी भक्ति अचल है, तुम पर मेरा विश्वास अडिग है। मैं भी यही समझती थी। अब तुम्हारे ऊपर मेरी कोई भक्ति, कोई विश्वास नहीं। तुम जब घर आओ तब दया करके मुझे पहले खबर देना। मैं रो धोकर जैसे भी हो अपने मायके चली जाऊंगी। नायब जी, नायब जी, मेरे लौटने का इंतजाम कीजिए, आज अभी। जाओ छोटी बहू को दे आओ, कहना उसके मैके से आई है। उसकी माँ की तबीयत खराब है, अभी जाना होगा। अच्छा। गोविंद तो कब तक लौट आएगा दीवान जी? जी दूर का सफर है, 2-1 दिन तो और लग ही जाएंगे बड़े ठाकुर। तब तो फिर कुछ रुक कर जाने से ही अच्छा होता। क्या हुआ है समधन को? ये तो पता नहीं सरकार,
पर विमल लेकिन बहुत है। तब तो देर करना ठीक नहीं। ठीक है, तुम बाहर बैठो। ऐसा करना क्या उचित होगा बड़े ठाकुर? इतने दिनों बाद गोविंदलाल बाबू लौट रहे हैं, उसकी 2-1 दिन पहले ही छोटी बहू मैके चली जाएंगी, लोग क्या कहेंगे? लोग पहले ही इतना कह चुके हैं दीवान जी, अब नया और क्या बोलेंगे? गोविंदो के आने के बाद जाने से नहीं चलेगा बहू रानी। क्या बीमारी है वह भी तो इस चिट्ठी में नहीं लिखा है। माँ की तबीयत जरा से भी ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। जाना ही चाहती हो तो जाओ, लेकिन मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है बहू रानी। गोविंदो के आने के 2 दिन पहले ही तुम ठीक है, जाओ। भ्रमर का इतना गुस्सा ठीक नहीं। ऐसे समय बाप के घर जाने की बात सोची कैसे? तो ठीक कहती है, मर्दों में थोड़ा बहुत दोष गुण तो लगा ही रहता है, इसके लिए क्या। अरे वाह, तो सारा अपमान ऐसे ही सह जाती? सब लोग थू थू कर रहे हैं। हाथ में सामान लेकर लाभ क्या होगा अब? भ्रमर के ना रहने पर उस विधवा को और भी मौका मिल जाएगा। हाँ। विधवा हुई तो क्या हुआ, एकादशी तो नहीं रही जो उपवास करेगी। अब आपको तमाकू एकदम छोड़ देनी चाहिए बड़े ठाकुर। मुझे अब और कितने दिन जीना है तारिणी? गोविंदो कल परसों यहाँ पहुंच जाता, उसके ठीक पहले बहू का मैके से बुलावा। अचानक बात कुछ सीधी नहीं लगती। मुझे भी चिंता हो रही है बड़े ठाकुर। उस रोज वो रोहिणी छोटी बहू को क्या सब बोल गई। इसका कुछ उपाय सोचना होगा। भ्रमर, भ्रमर, माँ, भ्रमर कहाँ है माँ? वह नहीं, बाप के घर गई है। बाप के घर गई है?
क्यों? ये मुझसे क्यों पूछता है? तू नहीं जानता क्या? सारे गांव में तेरी रास लीला की खबर फैल चुकी। हर आदमी इस बारे में बात कर रहा। लोगों की मैं नहीं जानता, पर वो ऐसे क्यों चली गई? मेरे आने तक भी रुक नहीं सकी। क्यों रुकती भला? मुंह दिखाने लायक भी कभी छोड़ा है तुमने उसे? क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? क्या किया है? रोहिणी को तूने 7,000 के गहने नहीं दिए? नहीं माँ। 1,000 रुपए की साड़ी? ये सब बकवास है माँ। तो तेरा रोहिणी से कोई भी संबंध नहीं है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है जो भोंगड़ा नहीं जानती या उसे तकलीफ दे। अब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर तू जा बेटा, उसे समझा बुझा कर ले आ। नहीं माँ, वो नहीं होगा। न मैं उसे बुलाऊंगा न तुम लोग। क्यों भला? जब वो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास करके चली गई, बिना एक बार मुझसे पूछे कि सच क्या है, तब उसे आना होगा तो अपनी ही आएगी। कोई उसे बुलाने नहीं जाएगा। माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा आँखुले तो हरा हरा सब आँख मुदे तो माया जगता जबरे बंधु माया जगता जुबा जैसी करनी वैसी भरनी सुख दुख उसकी माया प्रेम कभी तो खिली धूप है और कभी है छाया ओ दयाल रे पलक पे तो रानी राजा पल में सब कुछ डूबा